नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके और अपने YouTube चैनल मिरर स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज राजस्थान भूगोल शुरू किया, उसमें आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम दोस्तों आज राजस्थान की बावड़ियाँ, प्रमुख बावड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके साथ में पार्लर और वह टाँका के बारे में भी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बावड़िया की बात करते हैं। किसकी बात करें दोस्तों? बावड़िया की बात करें। बावड़ी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जो दोस्तों प्राचीन समय में राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए सीढ़ी नुमा कुएं, जिसको हम क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों बावड़ी को? प्राचीन समय में। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है बावड़ी किसे कहते हैं, तो प्राचीन समय में बनाए गए राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए सीढ़ी नुमा कुएं। कौन से कुएं दोस्तों? सीढ़ी नुमा कुएं, जिसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बावड़ी। और दोस्तों अगर आपको पूछे राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पर है, तो वो राज्य में सर्वाधिक बावड़ियाँ, अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है राज्य में सर्वाधिक बावड़ियाँ वो कौन से ज़िले में है, तो वो है बूंदी ज़िले में। कौन से ज़िले में दोस्तों? बूंदी ज़िले में। अगर साथियों आपको पूछे बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं? तो वो भी बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बूंदी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी को कहा जाता है। और दोस्तों हम राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियाँ हैं उसको हम राजस्थान के मैप के आधार पर देखते हैं। राजस्थान में 16-17 बावड़ियाँ उसको हम देखते हैं। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं ये स्थान आता है। इस स्थान का नाम है जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। अगर दोस्तों हम जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में कौन सी बावड़ी है, तो वो है प्रच्छा बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? प्रच्छा बावड़ी। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है प्रच्छा बावड़ी कहाँ पर है, तो वो है जैसलमेर। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर। अगर आपको प्रच्छा बावड़ी पूछा जाता है तो दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो है जैसलमेर। इसके बाद हम बात करें, ये स्थान आता है, इस स्थान का नाम है सिरोही। कौन सा दोस्तों? सिरोही। अगर दोस्तों हम सिरोही की बात करें, सिरोही में कौन सी बावड़ी आती है, तो वो आती है दूध बावड़ी। कौन सी दोस्तों? दूध बावड़ी। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है दूध बावड़ी कहाँ पर है, तो दूध बावड़ी आबू सिरोही में। कहाँ पर है दोस्तों? आबू सिरोही में। इसके बाद में ये स्थान आता है उदयपुर। कौन सा दोस्तों? उदयपुर। अगर दोस्तों हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर में कौन सी बावड़ी आती है, तो उदयपुर में आती है त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी। अगर साथियों आपको पूछा जाता है त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। दूध बावड़ी पूछे सिरोही, प्रच्छा बावड़ी पूछे जैसलमेर में। और बात दोस्तों इसके बाद में बात करें, ये स्थान आता है जोधपुर। कौन सा दोस्तों? जोधपुर। अगर दोस्तों हम जोधपुर में बात करें, जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ी आती है, तो उसमें आती हैं एक तो तापी बावड़ी। कौन सी दोस्तों? तापी बावड़ी। और एक आती है कातन बावड़ी। कौन सी दोस्तों? तापी व कातन बावड़ी। वो कहाँ पर है, तो वो है जोधपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। इसके बाद में बात करें, ये स्थान है डूंगरपुर। कौन सा स्थान दोस्तों? डूंगरपुर। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है, तो वो है नवलखा बावड़ी। कौन सी दोस्तों? नवलखा बावड़ी की बात करें, नवलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो वो है डूंगरपुर। कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये स्थान आता है चित्तौड़गढ़। कौन सा स्थान दोस्तों? चित्तौड़गढ़। अगर दोस्तों हम चित्तौड़ में बात करें, चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी है, तो चित्तौड़ में है विनोता बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? विनोता बावड़ी। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है विनोता बावड़ी कहाँ पर है, तो वो है चित्तौड़ में। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। इसके बाद में ये स्थान आता है भीलवाड़ा। कौन सा दोस्तों? भीलवाड़ा। अगर दोस्तों हम भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में कौन कौन सी बावड़ियाँ है, तो उसके बारे में देखें तो सबसे पहले बावड़ी आती है, उस बावड़ी का नाम है बाईराज की बावड़ी। कौन सी दोस्तों? बाईराज की। बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है? ये बनेड़ा में। अगर आपको पूछा जाता है बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है, तो ये प्रॉपर स्थान पूछे तो बनेड़ा में। और कहाँ पर आती है? भीलवाड़ा में। इसके बाद में बात करें चौकी बावड़ी, वो भी कहाँ पर है, तो चौकी बावड़ी यह भी है बनेड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? बनेड़ा में। इसके बाद में बात करें, एक आती है सीताराम जी की बावड़ी। कौन सी दोस्तों? सीताराम जी बावड़ी। सीताराम जी की बावड़ी कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में सीताराम जी की बावड़ी। और दोस्तों दूसरी बात करें, एक आती है चमना बावड़ी। कौन सी दोस्तों? चमना बावड़ी पूछे ये कहाँ पर है, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी भी है कहाँ पर प्रॉपर स्थान, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन कौन सी आती है, तो आती है बाईराज की बावड़ी, चौकी बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी और चमना बावड़ी। इसके बाद में बात करें, यह है कोटा। कौन सा स्थान दोस्तों? कोटा। अगर दोस्तों हम कोटा में बात करें, कोटा में कौन सी
बावड़ी है तो इसमें देखें तो इसमें है बड़गांव की बावड़ी। कौन सी दोस्तों? बड़गांव की। अगर आपको पूछा जाता है बड़गांव की बावड़ी वो कहाँ पर है तो वो है कोटा में। कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। बड़गांव की बावड़ी कहाँ पर है? कोटा में। और ये स्थान आता है, यहाँ पर स्थान है बूंदी। कौन सा स्थान दोस्तों? बूंदी। अगर दोस्तों हम बूंदी की बात करें, बूंदी में कौन कौन सी बावड़ी आती है? बूंदी में देखें तो एक तो आती है अनारकली की बावड़ी। किसकी बावड़ी दोस्तों? अनारकली की बावड़ी। अगर दोस्तों अनारकली की बावड़ी की बात करें, अनारकली की बावड़ी ये कहाँ पर है तो यह है बूंदी में। और बावड़ी कौन सी आती थी? आती है हाड़ा रानी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? रानी जी की बावड़ी। अगर बूंदी में पूछे कौन कौन सी बावड़ी? अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। ये कहाँ पर है? बूंदी में। इसके बाद में ये स्थान आता है टोंक। यहाँ पर कौन सा स्थान आता है दोस्तों? टोंक। अगर दोस्तों हम टोंक की बात करें, टोंक में कौन कौन सी बावड़ी आती हैं? टोंक की बात करें तो एक तो बावड़ी आती है फुट बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? फुट बावड़ी। फुट बावड़ी व हाड़ा रानी की बावड़ी वो कहाँ पर है तो ये है टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों? हाड़ा रानी की बावड़ी ये कहाँ पर है तो ये है टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। टोंक में कौन कौन सी बावड़ियाँ? तो फुट बावड़ी व हाड़ा रानी की बावड़ी। और दोस्तों ये स्थान आता है, इस स्थान का नाम है जयपुर। कौन सा स्थान दोस्तों? जयपुर। जयपुर में बात करें, जयपुर में कौन कौन सी बावड़ी आती है तो जयपुर में आती है पन्ना मीणी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? पन्ना मीणी की बावड़ी। पन्ना मीणी की बावड़ी की बात करें, ये कहाँ पर आती है तो ये आती है जयपुर में। कहाँ पर आती है दोस्तों? जयपुर में। और दोस्तों ये स्थान है धौलपुर। कौन सा स्थान दोस्तों? धौलपुर। धौलपुर में बात करें, धौलपुर में कौन सी बावड़ी आती है तो लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी कहाँ पर है तो वो है धौलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है लंबी बावड़ी कहाँ पर है तो वो है कहाँ पर है? धौलपुर। और ये स्थान आता है दौसा। कौन सा स्थान दोस्तों? दौसा। दौसा की बात करें, दौसा में कौन सी बावड़ी है तो वो है चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर है तो वो है आबानेरी दौसा। कहाँ पर है दोस्तों? आबानेरी दौसा। आबानेरी दौसा में कौन सी बावड़ी है? आबानेरी दौसा में बात करें तो वो उनमें चांद बावड़ी है। कौन सी बावड़ी दोस्तों? चांद बावड़ी। इसके बाद में बात करें, ये स्थान आता है अलवर। कौन सा स्थान दोस्तों? अलवर। अलवर की बात करें, अलवर में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अलवर में देखें तो एक तो बावड़ी है आजमगढ़ की बावड़ी। कौन सी दोस्तों? आजमगढ़ व बानगढ़ की बावड़ियाँ ये कहाँ पर है तो ये है अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। और एक स्थान आता है यह है झुंझुनू। कौन सा स्थान दोस्तों? झुंझुनू। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में कौन सी बावड़ी है तो इसमें है मेड़तनी की बावड़ी। कौन सी दोस्तों? मेड़तनी की बावड़ी। अगर आपको पूछा जाता है मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू। कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू। देखिए दोस्तों स्टार्ट में एक बार फिर रिवीजन करते हैं। परचा बावड़ी पूछे जैसलमेर, दूध बावड़ी पूछे सिरोही, त्रिमुखी बावड़ी पूछे उदयपुर, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। कहाँ पर है दोस्तों? नवलखा बावड़ी डूंगरपुर है। भीलवाड़ा में पूछे बाईराज की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, चौकी बावड़ी और चमना बावड़ी। चमना बावड़ी भी प्रॉपर स्थान पूछे तो शाहपुरा। इसके बाद में बात करें कोटा में कौन कौन सी है तो कोटा में बड़गांव की बावड़ी जो है कहाँ पर यह है? कोटा में। कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। बड़गांव की बावड़ी पूछे कोटा में। चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी है तो विनोता बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? विनोता बावड़ी। कहाँ पर है तो यह है चित्तौड़ में। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़। इसके बाद में बात करें बूंदी में कौन कौन सी है? बूंदी में एक तो है अनारकली और एक है रानी जी की बावड़ी। और दोस्तों टोंक में बात करें फुट बावड़ी और हाड़ा रानी की बावड़ी। धौलपुर में बात करें लंबी बावड़ी। और दोस्तों इसके बाद में देखें तो और आता है अलवर जिला। अलवर जिला में कौन कौन सी है तो उनमें बानगढ़, एक है आजमगढ़। और दोस्तों झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में कौन सी है तो मेड़तनी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? मेड़तनी की बावड़ी। इसके बाद में बात करें जयपुर जिला में कौन सी बावड़ी आती है? जयपुर जिला की बात करें तो पन्ना मीणी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों? पन्ना मीणी की बावड़ी। दौसा में पूछे, दौसा में कौन कौन सी आती तो चांद बावड़ी व चांद बावड़ी जो है कहाँ पर यह है? आबानेरी दौसा में। इसके बाद में बात करें जोधपुर में, जोधपुर में कौन सी बावड़ी आती है तो तापी बावड़ी व कातन बावड़ी। कौन कौन सी दोस्तों? तापी बावड़ी व कातन बावड़ी। दूध बावड़ी कहाँ पर है तो सिरोही। दोस्तों ये तो थी राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। इसके बाद में हम बात करें, एक और शब्द आता है इसके इस टॉपिक में आगे, पार्लर है। क्या आता है दोस्तों? पार्लर। अगर दोस्तों हम पार्लर की बात करें, पार्लर किसे कहते हैं तो अजमेर व नागौर क्षेत्र में जो पानी में फ्लोराइड होता है उसको, पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए जो भवन के मध्य बनाए गए टैंक को क्या कहते हैं? पार्लर कहते हैं। अजमेर व नागौर क्षेत्र में, अजमेर व नागौर क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र में पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए, पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए, फ्लोराइड से बचाने के लिए, फ्लोराइड से बचाने के लिए भवन के मध्य,
बचाने के लिए भवन के मध्य बनाए गए टैंक, भवन के मध्य बनाए गए टैंक जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, टैंक को कहा जाता है पार्लर। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्लर। पार्लर किसे कहते हो, अजमेर नागौर क्षेत्र में पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए जो भवन के मध्य बनाए गए टैंक, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पार्लर कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लर। इसके बाद में बात करें, अजमेर नागौर क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर व नागौर शहर को किसके नाम से जाना जाता है, तो कुब्बड़ पट्टी के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है कुब्बड़ पट्टी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो जाता है अजमेर व नागौर। अजमेर नागौर को कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। पार्लर किसे कहते हैं, अजमेर नागौर क्षेत्र में पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए भवन के मध्य बनाए गए टैंक को क्या कहते हैं दोस्तों, पार्लर कहते हैं। इसके बाद में बात करें एक और टाँका। क्या दोस्तों, टाँका। अगर दोस्तों हम टाँका की बात करें, टाँका किसे कहते हैं, तो दुर्ग या रेगिस्तान में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए टैंक को क्या कहते हैं, टाँका कहते हैं। रेगिस्तान में वर्षा के जल को, किसके जल को दोस्तों, वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए, बनाए गए टैंक जिसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों टाँका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टाँका। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक टाँके कहाँ पर है, तो राज्य में सर्वाधिक टाँका कहाँ पर है, तो वो है जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग भी पूछे, ये कहाँ पर है, तो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों टाँका किसे कहते हैं, तो टाँका कहते हैं दुर्ग या रेगिस्तान में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए टैंक जिसको क्या कहा जाता है, टाँका कहा जाता है। और दोस्तों राज्य में सर्वाधिक टाँके कहाँ पर है, तो ये है जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग में। और दोस्तों देखिए पार्लर किसे कहते हैं, अजमेर नागौर क्षेत्र में पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए बनाए गए भवन के मध्य टैंक को क्या कहा जाता है दोस्तों, पार्लर कहा जाता है। अजमेर नागौर क्षेत्र को और क्या कहते हैं, तो कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये थी दोस्तों राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ की बात करें, पर बावड़ियाँ किसे कहते हैं, तो वो प्राचीन समय में जो राजा महाराजाओं द्वारा सीढ़ी नुमा कुएं बनाए गए जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक बावड़ियाँ ये कहाँ पर है, तो ये है बूंदी। कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बूंदी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, बूंदी को। इसमें भी बात करें जैसलमेर में कौन सी बावड़ी, परछा बावड़ी, दूध बावड़ी, सिरोही, त्रिमुखी बावड़ी, उदयपुर, नवलखा बावड़ी, डूंगरपुर, विनोता बावड़ी, चित्तौड़। बूंदी में कौन कौन सी, अनारकली व रानी जी की बावड़ियाँ। और उसके बाद में बात करें भीलवाड़ा में बाईराज की बावड़ी, चौकी बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, एक है चमना बावड़ी। जो कि प्रॉपर स्थान पूछे तो चौकी बावड़ी और बाईराज की बावड़ी बनेड़ा में, और शाहपुरा में कौन सी बावड़ी है, तो चमना बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों, चमना बावड़ी। इसके बाद में बात करें लंबी बावड़ी कहाँ पर है, धौलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर में। झुंझुनू में कौन सी बावड़ी है, तो मेड़तड़ी बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों, मेड़तड़ी। जोधपुर में पूछे तो कातन बावड़ी व तापी बावड़ी। तापी। जयपुर में पूछे तो पन्नामिनी की बावड़ी। कहाँ पर है दोस्तों, पन्नामिनी की बावड़ी। टोंक में पूछे, टोंक में कौन कौन सी है, तो टोंक में है एक तो हाड़ा रहने की बावड़ी, एक है फुट बावड़ी। कौन सी दोस्तों, फुट बावड़ी व हाड़ा रहने की बावड़ी कहाँ पर है, टोंक में। इसके बाद में बात करें बूंदी में कौन कौन सी, तो अनारकली की बावड़ी व रानी जी की बावड़ी। कौन कौन सी दोस्तों, अनारकली की बावड़ी व रानी जी की बावड़ी। ये कहाँ पर है, तो ये बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। और दोस्तों इसके बाद में हम देखा पार्लर की बात करें, पार्लर किसे कहते हैं, तो पार्लर कहते हैं अजमेर नागौर क्षेत्र में पानी को फ्लोराइड से बचाने के लिए बनाए गए भवन के मध्य टैंक को क्या कहा जाता है, पार्लर कहा जाता है। और दोस्तों अजमेर नागौर क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखा हमने टाँका। किसकी बात की दोस्तों, टाँका। टाँका किसे कहते हैं, दुर्ग या रेगिस्तान में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए टैंक को क्या कहा जाता है दोस्तों, टाँका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टाँका कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक टाँका कहाँ पर, ये है जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग में। और है जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जयपुर में। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद में हम गंगा नहर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों तभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।